सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जो कि है जीव जगत का वर्गीकरण, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितने एमसीक्यूज आए हुए हैं 1988 से लेकर 2016 तक, वो सारे एमसीक्यूज करेंगे हम लोग। 17, 18 और 19 का पेपर जो है वो आप लोग को मैं सीक्वेंस वाइज करा दूंगा। जब ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा 38 चैप्टर, उसके बाद में ये सारे एमसीक्यूज आपको करा दूंगा, ताकि आपको जो नीट का जो एग्ज़ाम देना उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, किस जीव से होती है? तो ऑप्शन डी है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियम से होती है। सेकेंड है स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी का वाहक कौन है? तो ऑप्शन बी है सीसी फ्लाई है। थर्ड पे आते हैं ट्रिप्नोसोमा किस वर्ग में है? तो जुफेलस जिलाटा है, ऑप्शन बी। फोर्थ है मलेरिया बुखार किसकी मुक्ति से जुड़ा हुआ है? तो मीरोजॉइटस है, ऑप्शन सी। फिफ्थ है, पांचवा है सीसी फ्लाई के काटने से मानव तक पहुंच सकता है? तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियम्स पहुंच सकता है, ऑप्शन ये सिक्स्थ है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में पहुंचती है, स्पोरोजॉइटस है। सातवां है लाइकेन SO2 प्रदूषण को दर्शाता है क्योंकि ये SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। आठवां है मोनेरा में इसमें से एक कौन सा जीव है? तो इस्चेरिचिया कोलाई है, ऑप्शन बी है इसका। नाइन्थ है ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव जीवाणु में मुख्य अंतर होते हैं, तो उनकी कोशिका भित्ति रहती है, उस हिसाब से इनमें अंतर होता है। 10वां है पैरामीशियम में अनुवांशिकी सूचना किसमें होती है? तो सूक्ष्म केंद्रक में होती है। 11वां है प्रोटिस्टा में आते हैं, तो प्रोटिस्टा में सभी आते हैं विषमपोषी, स्वपोषी, रसायन विषमपोषी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 12वां है ट्रिप्नोसोमा के बारे में क्या सत्य है? तो वह बहुरूपी होते हैं। 13वां है अमीबिएसिस अमातिसार को रोका जा सकता है, ऑप्शन है संतुलित आहार खाकर। 14वां है प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी किस वर्ग में आता है? तो स्पोरोजोआ में आता है ये, ठीक है। 15वां है एक अप्रकाश संश्लेषी वायवीय मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, एजोटोबैक्टर है। 16वां है अशोषी विषमपोषी पोषण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो कवक है, ऑप्शन बी। किसने मानव के लाल रक्त कण में प्लाज्मोडियम को खोजा था? ऑप्शन सी, लैवेरन ने खोजा था। 18वां है मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम है, तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है। 19वां है ऐसे जीव का नाम बताइए जो सूर्य से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं लेता है, ऑप्शन है रसायन संश्लेषी जीवाणु। 20वां है अफ्रीकन निद्रा बीमारी किसके कारण होती है? तो ग्लोसिना पल्पालिस द्वारा छोड़े गए ट्रिप्नोसोमा गैम्बियम्स के कारण होती है। और यहाँ पे 21वां है जीवाणु में पीढ़ी एकांतरण नहीं होता क्योंकि, ऑप्शन ए इनमें इसमें न तो सिंगेमी होता है न ही अणुसूत्री विभाजन होता है। अब आते हैं 22वां पे। 22वां कहता है कि अमीबा में तथा पैरामीशियम में जल संतुलन किसके द्वारा होता है? तो संकुचनशील रसधानी द्वारा होता है, ऑप्शन सी। अब आते हैं 23वां पे। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का वह भाग जो मादा एनाफिलीज में होता है उसे लैंगिक जीवन चक्र कहते हैं। अब आते हैं 24वें पे। वे जीव जो वायु में SO2 प्रदूषण को प्रदर्शित करते हैं उसे लाइकेन कहते हैं। अब आते हैं 25वां पे। इस्चेरिचिया कोलाई का उपयोग जीव विज्ञान के प्रयोगों में अत्यधिक किया जाता है क्योंकि यह आसानी से कल्चर किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं इस्चेरिचिया कोलाई 20 मिनट में अपनी रेप्लिका जो अपने जैसा बहुत सारे ऐसे जीवाणु अपने जैसे बना लेते हैं इस्चेरिचिया कोलाई डिवाइड करके। और अगर ईस्ट का पूछा जाए तो उसमें वो 90 मिनट होता है। और ह्यूमन सेल जो मानव का सेल होता है, जो मानव की कोशिका होती है, उसके बारे में अगर बात किया तो वो 24 घंटे में डिवाइड करता है, ठीक है। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। अब आते हैं 26वां। जीनोफोर जीवाणु जीनोम या न्यूक्लियॉइड बना होता है, तो हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन द्वारा बना होता है। यहाँ पे आता है
27वां आता है, अगर सभी तालाबों गड्ढों को नष्ट कर दिया जाए तो वह कौन सा जीव नष्ट हो जाएगा? तो प्लाज्मोडियम नष्ट हो जाएगा। 28वां है, मानव में प्लाज्मोडियम की साइजोंट अवस्था किस कोशिका में पाई जाती है? तो ऑप्शन सी है इसका, लाल रक्त कण तथा यकृत कोशिका में पाई जाती है। 29वां है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन डी आरएनए आश्रित डीएनए पॉलीमरेज। 30वां है, टोबैको मोज़ैक वायरस टीएमवी का जीन है तो एक धागे वाली आरएनए होती है और इसके आजू बाजू में कैस्पिड होता है जो कि वो प्रोटीन रहता है। 31 है, अंगक तथा अर्गेन वॉइड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं उसे प्लाज्मिड कहते हैं। 32 है, तापमान सहन करने की क्षमता तापीय नीले हरे शैवाल में किसके कारण होती है? तो ऑप्शन डी है, उनके प्रोटीन में होमोपोलर बंधनों के कारण होती है। 33 है, असहजीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं तो ऑप्शन ए है एजोटोबैक्टर है। 34 है, रिकेटेसी एक समूह बनाता है जो किसके अंतर्गत आता है? तो जीवाणु तथा विषाणु के बीच का स्वतंत्र समूह होता है वह। 35 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले मृदा के जीव किसमें आते हैं? तो जीवाणु में आते हैं। प्रोटिस्टन जीनोम में होता है तो झिल्ली युक्त न्यूक्लियो प्रोटीन जो जीव द्रव्य में बिखरा रहता है। ऑप्शन ए है इसका। 37 है, एंट अमीबा कोलाई से होता है तो इनमें से कोई नहीं होता है एंटीमा कोलाई से। ऑप्शन 38 है, प्रोटिस्ट अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो प्रकाश संश्लेषी सजीवी और प्राणी समभोजी के द्वारा ग्रहण करता है। 39 है, यूस्टिलेगो द्वारा जो पौधों में बीमारी होती है उसे स्मट कहते हैं क्योंकि संक्रमित भाग पूर्णतः काला हो जाता है। ऑप्शन डी। 40वां है, क्लेविसेप्स परपुरिया कौन सी बीमारी करने वाला जीव है? तो राई का इरकोट होता है इसके द्वारा होता है क्लेविसेप्स परपुरिया की बीमारी। अपघटक का वह जीव है जो यह रिले प्रकार के कार्य करते हैं और कार्बनिक पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से सरलीकृत करते हैं। ऑप्शन डी है। 42 है, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है तो सहजीविता प्रदर्शित करता है। 43 है, प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वॉक्समैन ने किया था। प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड सूक्ष्म जीवों में अनुवांशिकी पदार्थ जो मुख्य डीएनए के अतिरिक्त डीएनए होता है। ये अपना एक तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। अपना क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। ऐसे ऐसे न्यूक्लियस के जैसा ही ऐसे साइड में आपका प्लाज्मिड रहता है जो कि उसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो 45वां है, इनमें से किस जीव में पौधों तथा जंतु दोनों के गुण होते हैं? तो युगलीना है। 46 है, प्रोटोजोआ में संकुचनशील राजधानी मदद करता है तो ऑप्शन सी है इसका, जल के परासरण में। 47 है, दीर्घ तथा सूक्ष्म केंद्रक किसका मुख्य लक्षण है? तो पैरामीशियम तथा वर्टिला के मुख्य लक्षण है। 48 है, अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी है, संकुचनशील राजधानी द्वारा होता है। वे जीव जो अल्कोहल 49 है, वे जीव जो अल्कोहल के किण्वन में उपयोग होते हैं तो वो होता है सैक्रोमाइसिस होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट है, ठीक है। 50 आते हैं, इनमें से कौन सा ठीक से मिलाया हुआ नहीं है? तो सारे सही हैं। ऑप्शन सी है वो रॉन्ग है, जौत का आच्छादित स्मट और यूस्टिलेगो का न्यूडा ये रॉन्ग है, बाकी सब सही है। 51 का है, पोषक पौधे द्वारा कवक के संक्रमण से बचने के लिए जो रसायन पदार्थ बनते हैं उसे फाइटो एलेक्सिनस कहते हैं। 52 है, श्वेत कीटक रोग किसके द्वारा होता है? तो एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। 53 एजेटोबैक्टर तथा बैसिलस पोलीमिक्सा उदाहरण है तो किसके उदाहरण है ये? ऑप्शन बी है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु में सेक्स फैक्टर है। 54 ऑप्शन बी है इसका, एफ रेप्लिकॉन है।
और 55 है इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है तो आरएनए होता है, इसका ऑप्शन बी है। 56 है जीवाणु के गुणसूत्र में न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं तो ऑप्शन बी है वृत्ताकार डीएनए के अणु होते हैं, ठीक है। और 57 है इंटरफेरॉन होते हैं तो ये एक एंटीवायरल प्रोटीन होता है। 58 है लाइकेन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे सारे कथन सत्य हैं सिवाय एक के, ऑप्शन डी है। ये तेज़ी से वृद्धि करते हैं जो 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है, ये गलत है, ठीक है। अब आते हैं 59 पे, माइकोराइजा क्या है। तो माइकोराइजा एक सहजीवी संगठन है जो पादप जड़ों तथा कुछ कवक के बीच में होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, प्लाज्मिड जो जीवाणु की कोशिका में पाए जाते हैं होते हैं वृत्ताकार 2 धागों वाली कुंडलित डीएनए अणु, ठीक है। 61 आते हैं, इनमें से कौन सा एक कथन जो कथन है विषाणु के लिए सही है। विषाणु में डीएनए या आरएनए होता है। ये बात को ध्यान रखिए कि डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। अब आते 62 आता है, अधिकतर लाइकेन बने होते हैं तो नीले हरे शैवाल तथा एस्कोमाइसिटीज से बने होते हैं। अब आते हैं 63 पे, जीवाणु इस्चेरिचिया कोलाई में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ होते हैं 2 धागे वाले डीएनए जिसे प्लाज्मिड भी कहते हैं, ठीक है, जो कि आपने आगे पढ़ा अभी। 64 है, 2 जीवाणु जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोगों में काफ़ी उपयोगी हैं तो इस्चेरिचिया कोलाई तथा एग्रोबैक्टीरियम है, ये दोनों काफ़ी उपयोगी हैं। ये आपको चैप्टर में मिल जाएगा, ये अपना बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस वगैरह का है ना, ये चैप्टर में मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे 65 है, कार्बन चक्र में जीवाणु का मुख्य भूमिका है तो ऑप्शन सी है पाचन तथा कार्बनिक पदार्थों का विखंडन। 66 है, कुछ ऐसे जीव ज्ञात हैं जो 100 से 105 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वृद्धि तथा गुणन करते हैं, वे किस वर्ग में आते हैं। तो समुद्री आर्की जीवाणु हैं, ठीक है। समुद्री आर्की जीवाणु हैं जो कि समुद्र के नीचे भी काफ़ी गर्मी रहती है, तो समुद्र के जब सबसे नीचे जाओगे ना तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती है, तो 100 से 105 डिग्री सेल्सियस तक रहते हैं, वहाँ पे भी वो सब जिंदा रहते हैं, आर्की बैक्टीरिया, आर्की जीवाणु। और ये एसिड में भी जिंदा रहते हैं, ठीक है। और ये जो गाय भैंस होती है ना, उन लोग जो जीव जंतु होते हैं, जो गाय भैंस बेसिकली जो होती हैं, उनके जो रूमिनेंट होता है ना, वहाँ पे जो बोल सकते हो जहाँ पे खाना वीना पचता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी इन लोग रहते हैं। ये वहाँ पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया रहता है जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, बनाता है। 67 है, यहाँ पे आता है ट्रांसडक्शन विधि में आनुवांशिक सूचनाएं एक जीवाणु से दूसरे में किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। तो ऑप्शन बी है बैक्टीरियोफेज की मुक्ति जो दाता जीवाणु स्ट्रेन से होती है, ऑप्शन बी इसका राइट है। 68 है, पक्सीनिया बनाता है तो यूरेडिया तथा टेलिया गेहूं के पत्तों पर, ये है। और यहाँ पे 69 है, किस सूक्ष्म जीव का उपयोग साइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी है, स्पर्जिलस नाइजर है। 70 है, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी का उपयोग सबसे किसके औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। तो इथेनॉल के उत्पादन में किया जाता है। और आता है 71 आता है, निम्नलिखित में से किस जीव द्वारा धान की उपज बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट है जो कि एनाबिना है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है, एनाबिना। 72 है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के वर्णक किन में होते हैं। तो ऑप्शन डी है, क्रोमेटोफोर में होते हैं। 73 है, पूर्व केंद्र की कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। तो ऑप्शन डी है इसका, वृत्ताकार डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन के, ध्यान रखना इस बात को। 74 है, धान के खेत में सबसे अच्छा हरित खाद है। तो एजोला, ऑप्शन बी इसका अच्छा ऑप्शन है। तो 75 है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन बी विषाणु में। 76 है, एक विषाणु को जीवित जीव कह सकते हैं क्योंकि पोषक के अंदर प्रजनन करता है। 77 है, कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ है तो ग्लाइकोजन होता है। 78 है, गेहूं में ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होता है। तो पक्सीनिया के द्वारा होता है।
79 है, इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन मंड से किसके द्वारा होता है? तो सैक्रोमाइसीस के द्वारा होता है। ऑप्शन 80 वाला है, क्वेश्चन नंबर 80 है, इंटरफेरॉन का संश्लेषण किसके विरुद्ध होता है? तो विषाणु के विरुद्ध होता है। 81 है, अतिरिक्त केंद्रकी वंशागति होती है तो पैरामीशियम के किलर स्ट्रेन में, ठीक है। 82 है, साइनो जीवाणु के लिए क्या सत्य है? तो यह नाइट्रोजिनेस के साथ ऑक्सीजेनिक भी है। 83 है, आर्की जीवाणु के लिए क्या सत्य है? तो सबसे पुराना जीवित जीव है ये। 84 है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में होता है तो ऑप्शन सी इसका 2 धागे वाला डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। 85 है, प्लाज्मिड के लिए क्या सत्य है? तो ऑप्शन ए है, जीनी स्थानांतरण में प्लाज्मिड का उपयोग काफ़ी अधिक होता है। 86 है, पादप अपघटक हैं तो मोनरा तथा कवक हैं। यहाँ पे 87 है, कवक के अधेसिव पैड पोषद के उपयोग के ऊतक को किसकी सहायता से भेजता है? तो यांत्रिक दाब तथा एंजाइम। 88 है, कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन वाले माध्यम में वृद्धि करने में सक्षम रहते हैं क्योंकि प्राकृतिक चयन के कारण ये सक्षम रहते हैं। 89 है, गोबर गैस प्लांट में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो मिथेनोजेंस का उपयोग किया जाता है और ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो अपने बताया था मैंने जीवाणु वो था। और 90 है, जीवाणु में प्लाज्मिड है तो अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं। 90 है, जीवाणु के ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन पहला सत्य है, बाकी सब रॉन्ग है। एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में विषाणु द्वारा जीवन का स्थानांतरण। 92 है, इनमें से कौन सा अनाज के पौधे का संचय के समय टॉक्सिन स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए इसका अस्परजिलस है, इसके थ्रू होता है। अब आते हैं यहाँ पे 93 पे, कौन सी कवक बीमारी बीज तथा फूलों द्वारा फैलती है? तो गेहूं का लूज स्मट जो होता है उसके द्वारा फैलती है। अब आते हैं यहाँ पे 94 पे, ब्रेड के निर्माण के समय CO2 गैस निकलने से यह छिद्र युक्त हो जाता है, किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट के द्वारा यह होता है। अमीबा में पुटी भवन का मुख्य काम है तो ऑप्शन बी इसका विपरीत भौतिक परिस्थितियों में जीने का समर्थ, ठीक है। अब आते हैं 96, आर्कीबैक्टीरिया तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों को किस वर्ग में वर्गीकृत करेंगे यदि 5 जगत वाली पद्धति का उपयोग हो? तो मोनरा में करेंगे। अब आते हैं 97 पे, विषाणु के गुणसूत्र निकालने पर यह जीवित नहीं रह सकता क्योंकि दोनों को वृद्धि तथा गुणन के लिए कोशिका के जीवद्रव्य पर क्या आवश्यकता होती है। अब आते हैं 98 पे। 98 कहता है कोशिका पूर्व शक्त का प्रदर्शन हो सकता है, ऑप्शन सी है, सभी पादप कोशिकाओं द्वारा। 99 है, जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्र 1 से 3 की संख्या में हो सकता है और हमेशा वृत्ताकार होते हैं। 100वां है, 100 है, विषाणु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही है? तो विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। और यहाँ पे 101 है, टोबैको मोज़ेक वायरस नलिका रूपी तंतुवत होता है जिसका आकार होता है 300 से लेके 300 मतलब 300 इंटू 20 mm होता है। और यहाँ पे आता है 102 आता है, कौन से जोड़े सही रूप से युग्मित नहीं है? तो यहाँ पे सारे सही हैं सिवाय एक, ऑप्शन बी है जो सेरेसिया और ड्रग एडिक्शन है, ये रॉन्ग है, बाकी सब सही है, ए भी सही है, सी सही है, डी सही है। अब आते हैं 103 में आते हैं 103 पे आते हैं, कौन सा कथन रिट्रोवायरस के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए सत्य नहीं है, रिट्रोवायरस के जीवन की कमी की आवश्यकता में डीएनए उपस्थित नहीं होता, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन ए रॉन्ग है। अब आते हैं 104 पे, सबसे अधिक अध्ययन जीवाणु पौधों अंतःक्रिया पर हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी है, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा आवृत बीजी में गाल निर्माण, ठीक है। अब आते हैं 105 पे आते हैं,
लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सबसे प्रसिद्ध समूह है जिसमें कवक है। तो एक सजीवी संबंध शैवाल के साथ। 106 है वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर उनमें गुणन तथा लाइसिस करते हैं उन्हें लाइटिक कहते हैं। अब आते हैं 107 पे। एक्सोस्पोर तथा हर्मोसिस्ट किसके द्वारा क्रमशः बनते हैं? तो उनके डायटम्स तथा कुछ साइनो जीवाणु द्वारा होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट है। 108वां है एक्टिनोमाइसिटस तंतुवत मिट्टी वाले जीवाणु फ्रैंकिया संबंध में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य है। तो ये जो कथन है ये रॉन्ग है। ये वाला जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मुक्त अवस्था में नहीं करता है, ये ऑप्शन राइट है। आई मीन ये बी ऑप्शन है। 109 है जूट को किण्वन द्वारा सड़ाने की क्रिया में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो ब्यूटरिक अम्ल जीवाणु है। ऑप्शन बी इसका राइट है। अब आते हैं 110 पे। लाइकेन में शैवाल तथा कवक के बीच नज़दीकी संबंध होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन ये ए राइट है। शैवाल की सुरक्षा, मजबूती तथा अवशोषण में सहायता देता है। अब आते हैं 111 पे। जीवाणु के प्रोटीन संश्लेषण के समय कौन सा एंटीबायोटिक्स आरएनए तथा एमआरएनए के बीच अंतःक्रिया को रोकता है? तो नियोमाइसिन है, ठीक है, ये रोकता है। 112 स्लाइम मोल्ड के थैलोड शरीर को कहते हैं? तो प्लाज्मोडियम कहते हैं। ऑप्शन ए राइट है। 113 है कौन सा वातावरणीय परिस्थितियां म्यूकर की वृद्धि के लिए एक रोटी के टुकड़े पर आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन ए राइट है। और इसमें बता देता हूँ मैं, तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिर डी राइट है जो कि अपेक्षित आर्द्रता लगभग 95% होनी चाहिए। और ई राइट है जो कि एक छायादार जगह होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 114वां पे। माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी जो है गलत है, ये पेनिसिलियम के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब आते हैं 115वां पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट है जो कि है पक्षी नीड कवक तथा पफबॉल। 116वां है राइक का अर्गट किसकी एक स्पीसीज के द्वारा होता है? तो क्लेविसेप्स के द्वारा होता है। 117वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप अवपंक फफूंदी है? तो फाइसीरम है। और 118वां है सजीव जीवधारी के हाल के वर्गीकरण में जिसमें जीव सृष्टि के 3 मुख्य भाग बैक्टीरिया, आर्किया तथा यूकैरिया बनाए गए हैं। उस दृष्टि से आर्किया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, सही है? तो आर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। और 119वां है यहाँ पे थर्मोकॉकस, मिथेनोकॉकस तथा मिथेनोबैक्टीरियम किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन ए है आर्कीबैक्टीरियम के, जिनके भीतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रियों के कोड हिस्टोन के समान होते हैं। अब आते हैं 120वां आदि जीवों जो को एक्सटेवेंटो तथा माइकोस्पेरियो स्फीरियो जो भी है की विशिष्टताओं के विषय में, जैसा कि जीवन के अजैविक उद्भव के बारे में विचारा जाता है, क्या बात गलत है? तो ऑप्शन बी इसका राइट है जो वे अपने परिवेश में अणु संयोजनों को पृथक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फिर आते हैं 121 पे आते हैं निम्नलिखित में से किसी एक की कोशिका भित्ति में सेलुलोज एक प्रधान घटक होता है? तो पाइथियम है। 122वां है रोग एवं उनके रोग कारक जीव का कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट है जो कि गलत है। आलू की विलंबित अंगमारी जो है वो अल्टरनेरिया सोलेनी से नहीं है। 123वां है जाति वृत्ति वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? तो क्रम विकासीय संबंधों पर आधारित है। ये ऑप्शन डी इसका राइट है। 124वां है मैनिटॉल किस
एक के भीतर संचित भोजन होता है तो फ्यूकस के अंदर होता है ये। 125वां है एकल कोशिकीय सुकेंद्रित जीवधारी किस वर्ग में आते हैं तो प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। ऑप्शन ए राइट है। 126 है मानवों में दाद किससे पैदा होता है तो कवकों से पैदा होता है। 127वां है झिल्ली परिसीमित अंगक निम्नलिखित में से किस एक में नहीं पाए जाते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस में नहीं पाए जाते हैं। अब 128वां है वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है तो वायरस आवरण को कैप्सिड नाम दिया जाता है, जो कि मैंने इसके पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि एक कैप्सिड एक प्रोटीन होता है। ठीक है, अब आते हैं 129वां आते हैं संक्रामक प्रोटीनें किन में होती हैं तो प्रायंस में होती हैं। अब मैं आपको बता दूं प्रायंस में केवल प्रोटीन होता है जिससे वो बीमारी फैलाता है। और अगर यहाँ पे वायरस की बात करें तो वायरस में प्रोटीन वायरस में आरएनए होता है। ठीक है, प्रोटीन कोड भी रहता है। और एक वायरॉइड भी होता है। वायरॉइड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जो कि इसमें वायरॉइड में होता है। प्रायंस में केवल प्रोटीन रहता है और वायरस में प्रोटीन और अपना आरएनए या फिर डीएनए दोनों ही रहते हैं। इनकी वजह से ये बीमारी कॉज करते हैं। ठीक है, 130वां है कुछ जीवों की विशिष्टताओं से संबंधित निम्नलिखित कथन ए से डी का सही समुच्चय वाला उत्तर चुनिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, जो कि ए बी और डी है। तो ए है मिथेनोजन दलदली क्षेत्रों में मीथेन पैदा करने वाले आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं। बी है नॉस्टॉक एक तंतुकी नीलहरी शैवाल होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और ऑप्शन डी है जो है वहाँ पे है माइकोप्लाज्मा को में कोशिका भित्ति नहीं होती, वे बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं 131वां पे आता है निम्नलिखित में से किस एक को सर्वाधिक उचित रूप से परिभाषित किया गया है तो इसका ऑप्शन डी राइट है, जो कि परभक्षी वह जीव होता है जो किसी अन्य जीव को अपने भोजन के लिए पकड़ता और मार डालता है। अब आते हैं 132वां पे आते हैं निम्नलिखित में से एक बीजाणु भोजी का चित्र दिया गया है दिए गए विकल्पों में से किसी एक में 4 भाग ए बी सी डी ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऊपर है जो ए है वही उसका कैस्पिड है, जो कि तुम लोग को पता ही है, लेकिन इसको बताना जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है शीर्ष है, उसके बाद ऑप्शन डी इसका राइट है शीर्ष है, फिर बी वाला आच्छाद है, फिर सी वाला कॉलर है, फिर डी वाला जो है पुच्छ तंतु है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी और डी। चलिए 133वां नीचे दिए गए चित्रों ए डी की जांच कीजिए और दिए गए ए बी सी विकल्प जो भी है यहाँ पे विकल्प चुनिए और उसमें से ए बी सी डी को सही मिलाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इन सबका चित्र एनसीईआरटी में दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन ए है वो भू अस्थारी है, यहाँ पे ये भू अस्थारी है। और जो बी है वो पुधानीधर है, ऑप्शन बी पुधानीधर है। और जो ऑप्शन सी है वो एंटीपोडल है, ये एंटीपोडल है। और यहाँ पर जो डी वाला है वो अंडधानी है। ठीक है, अब आते हैं 134वें पे इथेनॉल के उत्पादन के लिए मध्य निर्माणशालाओं डिस्टिलरीज में सर्वाधिक सामान्य इस्तेमाल किया जाने वाला क्रियाधार सबस्ट्रेट कौन सा है तो सिरा होता है। ऑप्शन डी राइट है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है तो एग्रोबैक्टीरियम जैव उर्वरक नहीं है। 136वां इथेनॉल का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किसकी एक विशिष्ट स्पीशीज के माध्यम से कराया जाता है तो सैक्रोमाइसिस के माध्यम से कराया जाता है, सैक्रोमाइसिस के। ऑप्शन ए राइट है। तो 37 है निम्नलिखित में से कौन एक जीवधारी यूकैरियोटिक सुकेंद्री कोशिका का उदाहरण नहीं है तो इस ऐसे जो यहाँ पे इस्चेरिचिया कोलाई है। तो ठीक है, यहाँ पे इस्चेरिचिया कोलाई है, इसका थोड़ा हिंदी में गलत लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 138वां है जो कि 138 है। यहाँ पे गैमेटोफाइट युग्मकोद भेद एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में किस में नहीं होता है तो पाइनस में नहीं होता है। 139 है मिथेनोजन कहे जाने वाले जीव प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं तो मवेशी बाड़ा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक कथन
जो गलत मिलाया गया है, जबकि शेष 3 सही है। तो ये वाटर हयांसिस जो भूअस्थारी है ये गलत है, बाकी सब सही है। 141 है, नीचे दिए गए 4 कथनों पर विचार कीजिए कि वे सही या गलत हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ए जो बी राइट है, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। और उसमें से जो है यहाँ पे मांस की तुलना में, ऑप्शन ए है, मांस की तुलना में लीवरवर्ट्स में स्पोरोफाइट अधिक विकसित होता है। और ऑप्शन डी है यहाँ पे, पाइनस में नर तथा मादा शंकु अलग अलग पेड़ों पर लगते हैं। तो ये जो कथन है, ठीक है। और यहाँ पे 142 है, यहाँ पे समझाया जाता है कि बीज बनने के विकास में सिलेजनेला तथा साल्विनिया का महत्वपूर्ण चरण दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भ्रूण मादा गैमेटोफाइट में विकसित होता है जो जनक स्पोरोफाइट पर लगा बना रहता है, ठीक है। अब आते हैं 143 पे, नीचे दिए गए चित्र का निरीक्षण कीजिए तथा वह सही विकल्प चुनिए जिनके 4 ABC ठीक है वो पहचानिए। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन से वहाँ पे आप ये दिया गया है आपका। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, स्त्रीधानी है। फिर यहाँ पे मादा जो है मादा थैलस है, फिर जैमा कप है, फिर मूलाभास है जो कि डी है। एक बार आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 144 पे, दूध से दही बनने तथा एंटीबायोटिक से बनाने में सहायक सर्वाधिक प्रचुरता में से पाए जाने वाले प्राक केंद्रियों को किस प्रकार श्रेणीगत किया गया है। तो विषम पोषी बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये लैक्टोबैसिलस होता है, मैं बता देता हूँ आपको, दूध से दही बनने में जो किया जाता है। और यहाँ पे यह आता है 145 आता है, साइनोबैक्टीरिया किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो नीलहरी शैवाल है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया नीलहरी शैवाल है, लेकिन ये शैवाल नहीं है, ये साइनोबैक्टीरिया है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है बच्चों का, ठीक है। 146 है, वायरसों के विषय में कौन सा एक कथन गलत है। तो इन सभी में कुंडलिनीय सम्मित होती है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सब राइट है। अब आते हैं कि 147 में निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अथवा जीवों का जोड़ा सही वर्गीकी समूह के अंतर्गत बताया गया है। तो ब्रेड तथा बियर बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला ईस्ट एक कवक है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर है ये अगर आप देखोगे ना NCERT का 12 चैप्टर 12 का जो अपना ये है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर जो है जो सूक्ष्म जीवों जो मनुष्य में सहायता हो, ये जो चैप्टर है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर और सेकंड चैप्टर काफ़ी लिंक है, मतलब दोनों में से मिला के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे 148 है, नीचे दी गई सूची में कितनी जीव स्वपोषी हैं। लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर, स्टेप्टोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस, ट्राइपैनोसोम, यहाँ पे पोरफायरा, वुल्फिया। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 6 हैं जो कि आपको मैं नाम लिख के बताता हूँ। मैं नाम बताता हूँ कौन कौन से यहाँ पे। ये जो लैक्टोबैसिलस है ये बैक्टीरिया है, तो ये स्वपोषी नहीं है। नॉस्टॉक स्वपोषी है, कारा स्वपोषी है, नाइट्रोसोमोनास ये भी स्वपोषी है लेकिन ये रसायन, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर है, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है, नाइट्रोबैक्टर भी स्वपोषी है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है ये जो है स्वपोषी नहीं है, ठीक है। सेक्रोमाइसिस भी नहीं है, ट्रिप्नोसोमा वो भी नहीं है, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा बोलो, ट्राइपेनोसोम वो भी नहीं है। यहाँ पे पोरिफायरा जो है और यहाँ पे वुल्फिया ये भी है, ठीक है। यहाँ पे कितना 6 हो गया आपका। यहाँ पे नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, पोरफायरा और वुल्फिया ये 6 हैं। यहाँ पे फिर 149 है, 5 जगतीय वर्गीकरण में क्लमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो एल्गे में है। और 150 है, निम्नलिखित 4 विकल्प 1 से 4 तक निम्नलिखित में से किसी विकल्प में दिए गए मदों को एक अपवाद होते हुए सही श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी है जो कि अपवाद भी है जो और मद में है। यहाँ पे ऑप्शन सी है, प्लाज्मोडियम, कस्क्यूटा, ट्रिप्नोजोमा। और यहाँ पे श्रेणी में कौन सा है, कौन सी श्रेणी में, प्रोटोजोवन है, परजीवी है। कस्क्यूटा जो है इसका अपवाद है,
अब आते हैं 151 पे। निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्र में पाए जाने की संभावना है? तो आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन डी है। 152 है, निम्नलिखित जंतुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है? तो ऑप्शन बी है घरेलू मक्खी, तितली, सेटली फ्लाई, सेटसी फ्लाई है, और सिल्वर फिश किट इंसेक्टा है। अब आते हैं 153 पे। आर एच विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के हिसाब से। अब आते हैं 154 पे। निम्नलिखित में से कौन से कवक में विभ्रमक हेलोजिनो हेलोसिनो हेलोसिनोजन होते हैं? तो ऑप्शन ए है मार्केला एस्कुलेटा। ठीक है। 155 पे आते हैं। आद्य जीवाणु आर्कीबैक्टीरिया सुजीवाणु यू बैक्टीरिया से किसमें भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन ए है कोशिका कला संरचना। 156 है कुंडलित आरएनए रज्जुक तथा पेटिकांस निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन बी है तंबाकू मोज़ेक विषाणु। 157 है विषाणुओं में क्या होता है? तो विषाणुओं में प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए होता है। डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन का आवरण होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 158 पे। गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? तो कसाविका के द्वारा करते हैं। 159 है अपूर्ण कवक जो कूड़े के अपघटक हैं और खनिजों के चक्रण में सहायता करते हैं, वे किससे संबंधित है? तो यह है ड्यूटेरोमाइसिटिस है, जिसका ऑप्शन डी है। 160 है वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या परपोषी ऊतकों से संयोजी होने में सहायता करती है, क्या है वह? तो वह झालर है। अब आते हैं 161 पे। गलत कथन को चुनिए। इसमें सारे राइट है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। वहाँ पे क्या है, मुनरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, जबकि ऐसा नहीं है। मुनरा में केंद्रक कला उपस्थित नहीं होती है। 162 है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे गलत। म्यूकर में द्विकशाविक चल बीजाणु होते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। और आते हैं 163 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण में SO2 का सबसे योग्य संकेतक है? लाइकेन। वैसे देखा जाए ना तो प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चंस आए रहते हैं ना, काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं। यहाँ पे SO2 का देखो, यहाँ पे ऑप्शन एक बार और आया, उसके बाद इसका RNA का आया, फिर वायरस का आया, जितने काफ़ी बार वायरस वगैरह का भी आया, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियम वगैरह का भी आ गया काफ़ी टाइम। तो ऐसे सारे जो रहते हैं रिपीट होते हैं। जो NCERT का डायग्राम है उसको लेबलिंग वगैरह एक बार देख लो क्या क्या दिया है, वो सारे रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 164 पे। जीवों में किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापी कवचों की बनी होती है जो एक साथ आसंजित होती है? तो क्राइजोफाइट है। पढ़ लेना, ये सारे NCERT से ही आते हैं, जितने क्वेश्चंस होते हैं सारे NCERT से आते हैं। एक बार इनके MCQ लगा दो, काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। 165 है गलत कथन को चुनिए। तो ऑप्शन बी है मॉरल तथा ट्यूफेल विषैले छत्रक है। अब आते हैं 166 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरॉइड के विषय में गलत है? वायरॉइड क्या होता है? वायरॉइड सिंगल RNA रहता है, बस बाकी कुछ नहीं रहता, ना उसमें प्रोटीन रहता है, कुछ भी नहीं रहता, एक बस RNA रहता है। तो उसमें क्या है, उनका RNA उच्च आणविक भार वाला होता है, ठीक है, ये गलत है। अब आते हैं 167 पे। अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन कौन सा कौन कौन सा है जो भी है, तो काइटिन आता है, ठीक है। जो उनका सेल वॉल रहता है, जो उनकी कोशिका भित्ति रहती है, वो काइटिन की रहती है, ठीक है। अब आते हैं 168 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यू बैक्टीरिया सुजीवाणुओं को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है। नहीं, ये सत्य होते हैं, असत्य आर्की बैक्टीरिया को कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 169 पे। एक नग्न चट्टान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में निम्नलिखित में से कौन आएगा?
तो लाइकेन रहता है, ठीक है। 170 है क्राइजोफाइट, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट तथा अवपंक पंकु, ठीक है, किस जीवित में सम्मिलित हैं, तो प्रोटिस्टा में रहते हैं। तो गाइज मैंने आपको ऑलमोस्ट 40 मिनट में 170 MCQs करा दिए, जो कि अगर इसमें कोई अगर लगता है कि ऑप्शन कोई रॉन्ग है, आप ऐसा कुछ है तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं, अगली वीडियो कल आ जाएगी आप लोग के लिए। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, अभी तो खाली टाइम है तुम लोग के पास। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।